मैत्रेय जी महाराज विदुर जी से वर्णन करते हैं कि हे विदुर जी, प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में किया। इनके भी अनेकों संतानें भी, उन संतानों में एक संतान जिसका नाम था सती। सती का विवाह भगवान शंकर के साथ में किया और एक बार ऐसी परिस्थिति आई कि दक्ष के द्वारा अपने दामाद से कोई अनबन की बात हुई और सती को अपना देह त्यागना पड़ा। विदुर जी ने कहा कि हे मैत्रेय जी, एक पिता के कारण अपनी पुत्री को अपनी ही देह त्यागनी पड़े, ये तो बड़ी विचित्र बात है। विस्तार से बताओ क्या हुआ। ब्रजंती सर्वतो दिग्भय विमान्यान संप्रेष्ठ। जब से सती माता और भगवान शंकर का विवाह हुआ था, ये विवाह भगवान शंकर का जो हुआ था मां सती के साथ में, वो दक्ष को पसंद नहीं था। और शुरू से ही दक्ष जो है भगवान शंकर को पसंद नहीं करता था, लेकिन विवाह करना पड़ा। दक्ष घमंडी था। एक बार की बात है, जब दक्ष ने एक सभा बुलाई, उस सभा में भगवान शंकर अपने ईशान कोण में बैठे हुए आसन पर, सारे गण बैठे हुए थे, समस्त देवी देवता वहां पधारे हुए थे। केवल प्रतीक्षा हो रही थी दक्ष की, क्योंकि दक्ष जो था वह देवताओं का प्रजापति था। जैसे ही दक्ष महाराज सभा मंडप में पहुंचते हैं, सारे देवता देवियां उठ करके खड़े हो गए और दक्ष की जयकार करी, दक्ष को प्रणाम किया। दक्ष सबको देखते 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 अपने पिता ब्रह्मा जी पर दृष्टि पड़ी। ब्रह्मा जी बैठे थे, उनको दक्ष ने प्रणाम किया। दृष्टि पड़ी ईशान कोण पर, जहां भगवान शंकर विराजमान थे अपने आसन पर। आंख बंद किए हुए भगवान भोले बाबा समाधि में अपने ध्यान में चले गए थे, तो उठ करके खड़े नहीं हुए। बस दक्ष को वही बात चुभ गई। मेरा जमाई होकर के सारे देवी सारे देवता मेरा इतना सम्मान करते हैं, मेरे घर का मेरा जमाई ये शंकर अपने आप को समझता क्या है कि मेरा सम्मान नहीं करता। क्रोध आया और क्रोध में भर करके तुरंत दक्ष ने उसी समय उस सभा में जो भगवान शंकर को अपने मुंह में आए वैसे ही बोलना शुरू किया। ये जटा जूट धारण किए हुए, राख को अपने स्तन पर रमाए हुए, ये मुंडों की माला पहनने वाला, शमशान में रहने वाला, भूतों के साथ में विचरण करने वाला ये शंकर, ये मेरा प्रताप क्या समझेगा। जैसा ये रहता है, जैसा ये खाता है, वैसा ही इसका आचरण है। इसको किसी की मान सम्मान की क्या पड़ी। ये किसी लायक नहीं। मैं दक्ष प्रजापति आज से ये ऐलान करता हूं, आज के बाद शंकर को यज्ञ का भाग नहीं मिलेगा, इसको आसन नहीं मिलेगा। भगवान शिव ने आंखें खोली, दक्ष बोल रहा था, भगवान शंकर शांत रहे, लेकिन नंदी और शिवगण भगवान भोले बाबा की इतनी बात कैसे सुन ले। नंदी उठ करके और तुरंत खड़ा हुआ और खड़ा होकर के भरी सभा में कहा, अरे दुष्ट दक्ष, जिस मुंह से शिव की निंदा तुमने की है, मैं नंदी श्राप देता हूं, ये तुम्हारा सिर तुम्हारे धड़ से अलग हो जाए। जैसे ही नंदी ने श्राप दिया,
भृगु ऋषि उठ करके खड़े हो गए, हमारे राजा को तू श्राप देता है, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, जो भी भगवान शिव का अनन्य भक्त होगा वह इसी की तरह मुंड माला जटाए ये राख ये भभूति रमाए हुए और भटकता फिरेगा। एक दूसरे को श्राप देने लगे। बोले बाबा समझ गए, अब यहाँ रुकना ठीक नहीं है, क्योंकि मेरे गण अपने पर आ गए तो अनर्थ हो जाएगा। भगवान शंकर कुछ बोले नहीं, उठ करके वहां से निकल गए। शिव गए, पीछे पीछे गण भी चले गए। भगवान शंकर आए अपने कैलाश पर आकर के रोज की तरह वैसे ही अपने कैलाश में सती माता के साथ में रहने लगे। अब महाराज दक्ष ने कह तो दिया यज्ञ का भाग दूंगा नहीं, लेकिन वो घमंडी अहंकारी जब तक अपने कहे को पूरा ना करे तब तक उसका मान और बढ़ता गया, अहंकार और बढ़ता गया। क्या करूं कि मैं शंकर को नीचा दिखा सकूं? वो तो कुछ बोला ही नहीं, क्या करूं? दक्ष ने उपाय निकाला, कहा एक और यज्ञ का हम आयोजन करेंगे, उस यज्ञ में सबको निमंत्रण दूंगा, मैं इस शंकर को निमंत्रण नहीं दूंगा। बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन रखा, सबको बुलाया, लेकिन अपनी बेटी सती और दामाद भगवान शंकर को निमंत्रण नहीं दिया। आज देवी देवता सजे सवरे सब कैलाश की ओर से निकलते हुए यज्ञ जहाँ हो रहा है वहां पर जा रहे थे, विमानों में बैठ बैठ कर। सती माता की दृष्टि पड़ी, आज आकाश में विमानों की संख्या बहुत ज्यादा है, तो गई भोले बाबा के पास जाकर भोले बाबा से कहा, स्वामी। भोले बाबा ने कहा आओ सती, क्या बात है? तो कहा कि स्वामी आज आकाश में विमानों की इतनी संख्या है, लगता है कहीं कोई बहुत बड़ा उत्सव महोत्सव हो रहा हो। भगवान शिव ने कहा कि अरे सती, इस जगत में उत्सव महोत्सव ये चलते ही रहते हैं, कहीं जन्म उत्सव होता है, कहीं विवाह उत्सव होता है, कहीं कुछ और होता है, तो संसार में जो लोग हैं वो उत्सव करते रहते हैं, ये भी कहीं होता होगा। तुम्हें क्या पड़ी है, मुझे क्या पड़ी है? बैठ जा और राम का नाम ले, प्रभु का नाम ले, स्मरण ले, उसी में कल्याण है, तुम्हें क्या? लेकिन सती माता है स्त्री, अब जब तक ये पता न चल जाए कि क्या हो रहा है, कहाँ जा रहे हैं, तब तक चैन नहीं। होता है कि नहीं होता है? जब गली के बाहर से कोई बैंड की आवाज आती है, डीजे की आवाज आती है, तो घर में जो औरतें हैं वो पहले भागती है, और जब तक उनको ये पता नहीं चलता भाई क्यों है, क्या कारण से बज रहा है, किसका ब्याह है, किसका मायरा है, क्या है, सारी बातें पता नहीं लगती, तब तक बेचैनी रहती है, पेट में मरोड़ा हूं लाग जाए। श्री राधे। सती माता की भी अब उथल पुथल हो रही है। भगवान शंकर ने तो चुप करके बिठा दिया, लेकिन सती माता के मन में पता ना लगे तब तक चैन ना आए। गई जाकर के एक विमान को रोका और रोक करके कहा, अरे भैया ये विमान आज कहाँ, आप लोग कहाँ जा रहे हो? देवी देवता उस विमान में बैठे थे। उन्होंने सती माता को प्रणाम किया और सती माता को प्रणाम करके कहा कि मैया हम तो जा रहे हैं यज्ञ में। कौन से यज्ञ में? तो कहा आपको पता नहीं है, आपके पिताजी दक्ष महाराज एक बहुत बड़े यज्ञ का अनुष्ठान करने जा रहे हैं, सबको बुलाया है, हम वहीं जा रहे हैं, तुम नहीं जा रही हो। तभी एक और देवी ने कहा, अरे ये कैसे जाएगी, लगता है इनके पिता ने इसको और शंकर भगवान को निमंत्रण नहीं दिया होगा, उस दिन लड़ाई हो गई थी ना, इसलिए। जैसे ही सती माता के कान में लड़ाई शब्द आया, उसने देवी से कहा, सती माता ने, इधर आओ। क्या कहा तुमने अभी? मेरे पति और मेरे पिता, उनका झगड़ा हो गया, कब हुआ, कैसे हुआ, मुझे पता नहीं, बताओ।
अब वो देवी संकोच करे, बताई नहीं। तो एक देवता बैठे थे, उन्होंने कहा माँ क्षमा करना। उन्होंने सारी बात बताई, कैसे भगवान शंकर प्याल में थे, दक्ष महाराज आए और इस प्रकार क्रोधित हुए। सारी बात सुन करके सती माता ने मन में विचार किया, मेरे पति ने तो मुझे कुछ बताया ही नहीं। यह है भगवान शंकर का स्वरूप, व्यवहार ये होना चाहिए। अपने ससुराल में गए, अपमान हुआ, लेकिन घर में आकर के कोई चर्चा नहीं। और अपन लोग क्या करो, सासरे में अगर साड़ा और बापड़ा इतनी सेवा करे, अगर थोड़ी सी की कसर कौन कसर रह जावे, बड़े तो सेना बनियो रहो। घरे यार लुगाई ने तंग करो, थारे पीरे गयो तो और मने यूं कर दियो, थारे पीरे वाला मारी यूं कर दी, थारा पीरा। भोले बाबा ने ऐसा कुछ नहीं कहा। सती माता आई, आकर के कहा नाथ पता है ये यज्ञ कहाँ हो रहा है? तो कहा कहाँ हो रहा है? कहीं ना कहीं हो रहा होगा। अरे स्वामी ये यज्ञ कहीं और नहीं, मेरे पिता दक्ष महाराज करा रहे हैं और सबको निमंत्रण दिया है, हमें भी चलना चाहिए। भगवान शंकर ने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? तुम्हारे पिता ने निमंत्रण नहीं दिया है। अगर तुम्हारे पिता दक्ष तुम्हें और मुझे निमंत्रण देते तो अवश्य चलते, बिना निमंत्रण के जाना हे सती तुम्हारे और मेरे दोनों के लिए ठीक नहीं है। सती माता ने कहा अरे भूल गए होंगे, लगता है किसी के हाथों भिजवाया होगा और वो कार्ड हम तक पहुंचा नहीं है। अरे मैं उनकी बेटी हूँ, भला बेटी को कोई भूल सकता है, जवाई को कोई भूल सकता है? नाथ हो सकता है उनकी भूल हो गई हो, तो हमें चलना चाहिए। कहा नहीं, बिना निमंत्रण के नहीं। सती माता ने कहा स्वामी आप ही तो कहते हो, कुछ स्थान ऐसे होते हैं वहां निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती है, चले जाना चाहिए बिना निमंत्रण। माता पिता के घर, गुरु के घर कथा होती है, वहां मृतक हो जाए तो मृतक के साथ में शव यात्रा में इन सब में निमंत्रण की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए, चले जाना चाहिए बिना निमंत्रण। आप ही तो कहते हो कथाओं में। भोले बाबा ने कहा बिल्कुल सही कहा, लेकिन मैं ये भी कहता हूं अगर जानबूझकर मन में द्वेष रख करके माता और पिता अगर निमंत्रण ना दे तो वहां पर भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहां अपमान के अतिरिक्त और कुछ भी प्राप्त नहीं होता। तुम्हारे पिता ने बुलाया नहीं जाएंगे, क्या करें? सती माता ने मन में विचार किया कि अगर मैं आज नहीं जाऊंगी तो ये जो झगड़ा है ये और बढ़ जाएगा, तो कैसे भी करके ये मेरे साथ चले और लड़ाई झगड़ा मैं समाप्त कर दूंगी। लेकिन भगवान भोले बाबा माने नहीं। तब सती माता ने कहा आप चलो या ना चलो, हे स्वामी मैं तो अपने पिता के यहाँ यज्ञ है, मैं तो अवश्य जाऊंगी। भगवान शंकर ने कहा कि सती मेरे मना करने के बाद में भी अगर तुम वहां जाओगी तो हे कल्याणी तुम्हारा कल्याण कभी नहीं होगा, तुम्हारा बुरा ही होगा, इस बात को समझ लेना। सती माता ने विचार किया ये तो ऐसे ही कहेंगे, लेकिन मुझे जाना पड़ेगा, मेरे पति और पिता में मुझे सामंजस्य करना है। मैं जाऊंगी, अपने पिता को समझाऊंगी, वो समझ जाएंगे तो इनका झगड़ा समाप्त हो जाएगा। आज सती माता अपने पति भगवान शंकर की आज्ञा को नहीं मानती और जाने के लिए तैयार होती है। भगवान भोलेनाथ नंदी सबको बुला करके कहा जाओ नंदी साथ में जाओ। नंदी ने कहा भगवान हम, कहा जाओ जाओ जरूरी है। नंदी के साथ गणों के साथ में सती माता नंदी के साथ में सती माता गई, जाकर के देखा कि यज्ञशाला सजी हुई है। जैसे ही सती माता को देखा, जैसे ही अपने पिता के घर में पहुंचे सती माता, यज्ञ मंडप सजा हुआ था,
अंदर प्रवेश करते ही माँ बहन सब सती को देखा। देख करके बहनें उनके मन में आया जाकर के सती को अपने गले से लगा लूं। माँ के मन में आया अभी सती को अपने गले से लपटा करके मैं रोऊं, लेकिन आगे बढ़ नहीं सकती थी क्योंकि दक्ष ने मना कर रखा था। सती माता के मन में आया कि देखो मेरे पिता तो क्रोध में है, लेकिन आज मेरी माँ मेरी बहन ये भी मुझे अपने गले से नहीं लगा रही है, इनको भी मेरा आया हुआ अच्छा नहीं लगा। अब पति की बात याद आ रही है। भोले बाबा ने कहा था बिना निमंत्रण के जाओगी तो अपमान होगा। आज मेरी माँ जिसने मुझे जन्म दिया है वो भी मुझे अपने गले से लगा करके मुझे शांत नहीं कर रही। कोई बात नहीं, मेरे पति और पिता में झगड़ा बंद हो जाए, बस यही मुझे करना है। सती माता गई, जाकर के माता को प्रणाम किया। इतने में दक्ष आया। दक्ष आकर के कहा क्यों आई है, किसने बुलाया है तुझे? अरे मैंने तुझे और तेरे पति को निमंत्रण नहीं दिया, बिना निमंत्रण मेरे यज्ञ में आने की भूल क्यों की? सती माता को ऐसा लगा धरती फट जाए और उस धरती में वो समा जाए। पति ने मना किया लेकिन उनकी बात को समझी नहीं। मन में एक ही अपमान का घूंट पी करके और रह गई। मन में विचार था पिताजी क्रोध में हैं, इनके क्रोध को शांत करना मुझे पड़ेगा। कहा पिताजी मुझे पता लगा आप यज्ञ करवा रहे, मैं आपकी बेटी हूँ ना, और बेटी को जब पता लग जाए पीहर में कोई काम है तो बेटी अपने पीहर के काम के लिए निमंत्रण को नहीं खोजती है, सीधे दौड़ी दौड़ी आती है। मुझे पता लगा मैं आ गई, कोई बात नहीं, आपने बुलाया नहीं तो कोई बात नहीं। दक्ष ने कहा कि जरूरत नहीं है आने की। अरे तेरे और तेरे पति से मैंने सारे संबंध समाप्त कर लिए, जाओ यहां से, वापस चली जाओ। सती माता ने कहा पिताजी चली जाऊंगी, बस आई हूं तो यज्ञ के दर्शन करने की आज्ञा दीजिए, दर्शन करके चली जाऊंगी। दक्ष प्रजापति के जैसे ही पैरों में आशीर्वाद के लिए झुकी, दक्ष ने अपने पैरों को पीछे खींच लिया। जरूरत नहीं है, चली जाओ। सती माता गई, यज्ञ मंडप जहाँ पर बना हुआ था वहाँ पर गई। जाकर के देखा, सब यज्ञ कुंडों को देखा, सब ब्राह्मण सब ऋषि सब उठ कर के खड़े हो गए। माँ सती को प्रणाम किया। सबका प्रणाम स्वीकार करते करते माता सती की दृष्टि पड़ी ईशान कोण में, और ईशान कोण में दृष्टि पड़ते ही ईशान कोण में भगवान शंकर का आसन नहीं है, भगवान शंकर को स्थान नहीं दिया गया है। जैसे ही खाली स्थान देखा, सती माता ने देवताओं से पूछा ईशान कोण खाली क्यों है? देवता बेचारे क्या बोले? सती माता ने दोबारा पूछा अरे सुनो, मेरे पति भगवान भोले बाबा का आसन कहाँ है, मेरे पति का स्थान कहाँ है, ईशान कोण खाली क्यों है? देवताओं ने हिम्मत करके कहा मां, दक्ष महाराज ने आपके पति भगवान भोले बाबा को यज्ञ में स्थान देने से मना कर दिया है। जैसे ही ये सुना, सुनते ही सती माता अपना अपमान बर्दाश्त कर लिया, लेकिन आज अपने पति भगवान भोले बाबा का अपमान सहन नहीं कर सकती। यशवंत काले युक्त जटाकलाप ससूल सुतर्पित दिग्गजेन्द्र वितप्य नृत्यादित ऊर्ध्वजाः। अरे दुष्ट, मेरा अपमान करे मुझे सहन है, मेरे स्वामी भगवान भोलेनाथ का अपमान मुझे सहन नहीं है। अब तक मैं क्यों चुप थी? क्योंकि तुमने मेरा अपमान किया, लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगी क्योंकि तुमने भगवान शंकर का अपमान किया है। ए दक्ष, आवाज लगाई। दक्ष अंदर आया, बेटी के मुंह से सीधा नाम दक्ष। कहाँ दक्ष, सुन ले, जिस स्थान में भगवान शंकर का स्थान नहीं होता है वो यज्ञ कभी सफल नहीं हो सकता है। और तुम क्या जानो शिव तत्व को, शिव क्या है तुम नहीं समझ सकते।
जिस दिन तुम शिव को समझ जाओगे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। लेकिन तुमने शिव का अपमान नहीं किया है, तुमने अपनी मृत्यु को पुकारा। मुझे तो शर्म इस बात की आ रही है, मैंने तुम्हारे खून से ये शरीर प्राप्त किया है। आज मैं इतनी अभाग्नि महसूस करती हूँ, मैंने तुम्हारे जैसे पिता के यहाँ पर जन्म लिया है जो शंकर का बेसी है। सारे देवी देवताओं सुन लो, मैं सती आप सबके सामने यह ऐलान करती हूँ, जिस दक्ष के द्वारा मुझे ये शरीर प्राप्त हुआ है, मैं सती प्रतिज्ञा करती हूँ अभी इसी समय इसी यज्ञ कुंड में अपने इस शरीर का त्याग करने जा रही हूँ। मैं इस शरीर को धारण नहीं कर सकती। जैसे ही सुना सारे देवी देवता माँ नहीं, माँ नहीं, माँ नहीं, माँ रुक जाओ, रुक जाओ। लेकिन आज किसी की सुने नहीं। सती माता दौड़ी दौड़ी गई, यज्ञ कुंड में जाकर के कूद गई और अग्नि का आह्वान किया। अग्नि प्रज्वलित हुई और देखते देखते सती माता यज्ञ कुंड में जल करके भस्म हो गई। नंदी दौड़े दौड़े आए, माँ ये क्या कर रही हो? लेकिन तब तक तो माँ ने अपनी लीला समाप्त कर ली। अब तो नंदी को आया क्रोध, दक्ष को मारने के लिए दौड़ा। दक्ष ने इशारा किया, देवताओं ने मिल करके भगवान शंकर के गणों को मारना शुरू कर दिया।